हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। आपका ये मैजिकल माइनिंग इंट्रो प्रिपरेशन सीरीज चल रहा है। अभी आपको पता होगा कि ओपन कास्ट के बारे में भी कई सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियोस बनाई हुई है, बट कैंडिडेट्स कई सारे कमेंट्स कर रहे थे सर कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में ये वीडियो है, आपका पूरा इंट्रो प्रिपरेशन सीरीज है। आपको पूरा क्लियरली जो सपोर्ट सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं वो हमने प्रिपेयर किया है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो है, बट आपको हर एक चीज़ इसी में मिल जाएगा, कहीं और आपको जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में मेनली बेसिकली, तो आपको यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइन बाई लाइन देखिएगा। मैं पहले थोड़ा सा टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ आपको। उसके अलावा जो कॉमन आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं, 50 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, और क्या इंपॉर्टेंस थोड़ा सा वो भी मैं बता दूंगा। तो आप पूरी वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे बेसिकली है, अगर आप इंटरव्यूअर जो इनके सामने अगर वो क्वेश्चन करते हैं, तो अगर सपोर्ट सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन करता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होना क्या चाहिए या फिर होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट होता है सपोर्ट सिस्टम के बारे में, पहले क्वेश्चन ही किया जाएगा कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, आपको पता क्या है इसके बारे में। तो अंडरग्राउंड माइन में जो रूफ होगा, आपने देखा होगा छत रहती है और बगल में पिलर रहते हैं, नीचे फ्लोर रहता है। तो ये रूफ हो जाता है आपका। रूफ और साइड्स में और जो ओपनिंग्स रहती है, तो कोलैप्स से बचने के लिए जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट किया जाता है उन्हें ही सपोर्ट कहते हैं ना। ये हमारा रूफ गिरे ना, साइड फॉल ना हो, है ना, तो इसी को आपको कोलैप्स जो होता है, गिरने से बचने के लिए स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है, वही आपका सपोर्ट सिस्टम कहला जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका क्या मेनली क्या काम, देखिए, रूफ फॉल एंड साइड फॉल को प्रिवेंट करता है, गिरने से बचाता है, और वर्किंग प्लेस को सेफ बनाता है। जहाँ पे भी आप अगर ब्लास्टिंग कर रहे हैं या फिर कोयला निकाल रहे हैं या फिर आप मेटल कोई निकाल रहे हैं अंडरग्राउंड में, चाहे आप मेटल माइंस हो चाहे कोल माइंस हो, तो सपोर्ट सिस्टम हर जगह पे लगता है, पर हर जगह का अलग अलग रहता है। थोड़ा सा आपके उसके स्टार्टअप के बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। तो वर्किंग प्लेस को सेफ बनाता है और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर सपोर्ट भी अलग अलग तरीके रहते हैं, जैसे टिम्बर सपोर्ट हो गया, पावर सपोर्ट हो गया, स्टील प्रॉप सपोर्ट हो गया, अलग अलग तरीके के सपोर्ट है जो कि अपने टर्म लॉन्ग लॉन्ग भी रहता है कुछ, और कुछ कम समय के लिए भी रहते हैं। तो अलग अलग टाइम तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपका ये मेनली हो गया, और रेगुलेशंस का जो कंप्लाइंस है उसको ही फॉलो करता है सपोर्ट सिस्टम। आप रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट सिस्टम को लेके चलेंगे तो ही आपकी माइंड सेफली वर्किंग कर पाएंगे। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है हमें। भाई हम तो माइनिंग तो ऐसे ही कर सकते हैं, चलिए हम आपका बोर्ड बनाते गए, पिलर बनाते गए, मतलब कि आप गैलरी बनाते गए, पिलर बनाते गए, काटते गए, पर सपोर्ट की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि देखिए, आपका जो स्टार्टर रहता है, रॉक स्टार्टर, वो वीक रहता है और फ्रैक्चर्ड होता है। कहीं पे भी आपको फॉल हो जाएगा, क्योंकि आपका कोल से भी रहता है, सेल भी रहता है, सैंड स्टोन भी रहता है। तो अलग अलग तरीके का आपको स्टार्टर रहता है। डिपेंड करता है कि वीक है कि आपका मजबूत है, किस तरीके का है, तो उसके हिसाब से हमारा सपोर्ट सिस्टम काम करता है। इसमें क्या, नेचुरल स्ट्रेसेस के कारण भी रॉक का मूवमेंट होता है। जो आपका ऊपर में अगर वो भी रहता है, नीचे में आपका माइंस रन हो रहा है, तो ऊपर की वजह से क्या है कि यहाँ पे भार पड़ता है, वजन पड़ता है, तो आपका रूफ गिरने के चांसेस रहते हैं। तो नेचुरल स्ट्रेसेस भी पड़ता है ना। वाटर सीपेज से स्टार्टर वीक हो जाता है, पानी वगैरह अगर सीपेज कर रहा है उससे स्टार्टर आपको वीक हो जाता है। और माइनिंग के बाद जो वॉइड फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए हमको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है। देखिए, विदाउट सपोर्ट क्या है कि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा फैटल एक्सीडेंट्स होने के। कभी भी आपका रूफ फॉल हो सकता है, कभी भी साइड फॉल हो सकता है, कहाँ जहाँ पे आप ब्लास्टिंग कर रहे हैं, क्या पता पूरे की पूरी आपका जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, तो ये आपका फेस वगैरह यहाँ से अगर रूफ फॉल हो गया, या फिर आपका अगर डिप्लरिंग वगैरह करे, तो उसमें तो और ज़्यादा रिस्क रहता है। डेवलपमेंट में तो हम थोड़ा थोड़ा करके सपोर्ट बड़ा लगाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो वो चीज़ हो गई। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी है कि सपोर्ट ज़रूरी इसलिए है कि भाई आपको फैटल एक्सीडेंट्स ना हो। देन हम बात कर लेते हैं कि अंडरग्राउंड में किस किस टाइप के सपोर्ट होते हैं। कई सारे सपोर्ट हैं, बट मैं आपको लाइन वाइज समझा देता हूँ, तो क्लियरली आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि आपको सपोर्ट के बारे में क्या नॉलेज रखना चाहिए और इंटरव्यू में आपको क्या बताना है। फर्स्टली आपको होता है टिम्बर सपोर्ट। टिम्बर सपोर्ट समझ लीजिए कि लकड़ी, ठीक है, टिम्बर मतलब लकड़ी समझ लीजिए।
ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। ये पहले टाइम पे क्या टेक्नोलॉजीज इतनी हाई नहीं रहती थी, तो पहले टाइम में लकड़ी की ऐसे बल्ली खड़ी करके वो सपोर्ट करते थे रूफ को, वो गिरने से बचाने के लिए। ठीक, तो वही हो जाता है। टाइप्स में क्या क्या प्रॉप हो गया, बार सपोर्ट हो गया, चौक सपोर्ट हो गया, लॉग लैगिंग सपोर्ट हो गया, कॉक सपोर्ट हो गया। ये आपका प्रॉप्स है। ठीक है, ऊपर में बार लगे रहते हैं, ये आपका कॉक सपोर्ट हो गया। ऐसे ही चौक सपोर्ट, लैगिंग सपोर्ट भी रहता है। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है कि ये क्या है, अवेलेबल इजीली हो जाता है, कहीं से भी इसको अवेलेबल किया जा सकता है। और इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत कम लगता है ना। और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत आसानी से हो जाता है, इंस्टॉलेशन भी हो जाता है। तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। बट क्या है कि ये एक टाइम के बाद ये आपका सुटेबल नहीं रहता, स्ट्रेस ज़्यादा हाई होने की वजह से ये टूट भी सकता है, फिर टेढ़ा हो जाता है। फिर इसकी क्या है, लाइफ कम होती है। डिसएडवांटेज भी इसका यही है कि इसकी लाइफ कम होती है ना। और फायर हजार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आग वगैरह लगेगी तो ये आपके आग लगने में ये एक सपोर्ट दे सकता है ना, और ज़्यादा आग इससे फैल सकती है। और ये हाई स्ट्रेस एरिया के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पे भी आपका स्टार्टअप बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो वहाँ पे आप इसका टिम्बर सपोर्ट का यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हाइड्रोलिक सपोर्ट वगैरह, पावर सपोर्ट वगैरह, स्टील प्रॉप सपोर्ट, ये सब आपको लगाने पड़ेंगे। देन ठीक है। आपका अगला है स्टील सपोर्ट। स्टील सपोर्ट आपको दिख रहा है कि ये हमने स्टील का सपोर्ट लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। जैसे आपने टिम्बर का सपोर्ट देखा जो प्रॉप सपोर्ट रहता है, उसी तरीके का आपको स्टील सपोर्ट भी रहता है। पर क्या है कि ये स्टील का रहता है और वो टिम्बर का रहता है, लकड़ी का रहता है। तो टाइप्स क्या है, देखिए इसके टाइप्स हैं। स्टील प्रॉप हो गया, स्टील गार्डर्स हो गए, ये स्टील के गार्डर्स आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं स्टील के गार्डर्स वगैरह हो गए, ये स्टील के गार्डर लगे हुए हैं। तो इससे सपोर्ट किया जाता है। आर्चेस वगैरह हो गया, आपको टेबलर आर्केस वगैरह रहते हैं, और आरसीएस रहता है, आईएसएम भी रहता है। तो इसके अकॉर्डिंगली एडवांटेज इसकी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और समय लंबे समय के लिए रहता है। और इसको दोबारा से यूज़ भी किया जा सकता है, इसको निकाल के और हमें दूसरी जगह सपोर्ट करना है तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हाई लोड कैपेसिटी को भी संभाल लेता है। ठीक है, सूटेबल रहता है हाई लोड में। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली रहता है। देखिए यार, अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है, स्ट्रॉन्ग है, इसको बार बार यूज़ भी किया जा सकता है, कॉस्टली भी रहता है क्योंकि स्टील का बना रहता है। कोरेशन रिस्क भी आपका रहता है इसमें, है ना। ठीक हो गया, सेकंड हो गया आपका। थर्ड देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉक बोल्टिंग सिस्टम, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका सपोर्ट सिस्टम है। क्योंकि देखिए ज़्यादातर यही यूज़ होता है और ये बहुत लंबे समय तक आपका रहता है, सपोर्ट करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर जो रॉक बोल्ट है, एक स्टील रॉड का मतलब बना होता है, जो रॉक जो रूफ स्टार्टर के अंदर एंकर करके या फिर रॉक लेयर को एक सॉलिड बीम में कन्वर्ट करता है। देखिए ये आपका पूरा छत दिख रही है, आपको पूरा रूफ दिख रहा है, ये आपके ये लगे हुए हैं रूफ बोल्ट, यहाँ पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो क्या रॉक बोल्ट एक स्टील रॉड होता है जो रूफ स्टार्टर के अंदर एंकर करके रॉक लेयर को एक सॉलिड बीम में कन्वर्ट करता है। आपको पूरा अंदर तक घुसाएंगे, जिससे कि क्या है, एक मोटी परत एक साथ उसमें जॉइंट हो जाएगी, जो एक सॉलिड बीम की तरह काम करती है। तो ये ज़्यादा समय लंबे समय तक के लिए आपका सिस्टम जो रहता है, सपोर्ट सिस्टम लंबे समय तक काम करता है। टाइप्स क्या हुआ है रॉक बोल्ट्स के, मैकेनिकल बोल्ट्स भी रहते हैं, रेजिन बोल्ट भी रहते हैं और फ्रिक्शन बोल्ट भी रहते हैं, जो कि स्प्लिट सेट या फिर सोएलिक्स वगैरह भी होते हैं ना। आपको यही याद रखना है कि भाई जो भी सर मेनली अगर पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपका सिस्टम यूज़ किया जाता है, सपोर्ट सिस्टम, तो आप बोल सकते हैं सर रॉक बोल्टिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। मैकेनिकल भी होता है, रेजिन बोल्ट भी रहता है जो अंदर जाता है और फट के क्या अंदर जाम कर देता है उसको, और फ्रिक्शन बोल्ट भी रहता है। एडवांटेज क्या है इसमें, क्या है, मॉडर्न और साइंटिफिक सपोर्ट रहता है, लॉन्ग लाइफ इसकी रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक काम होता है इससे, सपोर्ट सिस्टम देता है। और लेस ऑब्स्ट्रक्शन रहता है और हाई सेफ्टी इससे रहती है। ये पूरा आपका बता भी देता है कि ये सपोर्ट बढ़ रहा है। डिसएडवांटेज क्या है कि स्किल्ड मैन पावर यहाँ पे ज़रूरत रहती है, आप कोई भी इसको नहीं लगा सकते, इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत रहती है। और जो पहले जो कॉस्ट है वो ज़्यादा लगता है, इनिशियल कॉस्ट हाई रहता है इसमें। ठीक है, फोर्थ है रूप स्टिचिंग। क्या है कि लॉन्ग स्टील केबल्स का यूज़ किया जाता है इसमें। जो स्टील की केबल्स रहती हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये केबल्स हैं, ये केबल्स हैं, ये केबल्स हैं, स्टील की केबल्स का यूज़ किया जाता है। और ये वेरी वीक रूफ सपोर्ट, मतलब कि जहाँ पे सब आपका जो वीक रूफ होता है, जहाँ पे गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है।
और लार्ज स्पैन एरिया में, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी चौड़ा एरिया रहता है, दूर तक फैलाव रहता है, वहाँ पर रूफ स्टिचिंग का यूज़ किया जाता है। देन आपका है शॉर्ट किट सपोर्ट। शॉर्ट किट सपोर्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये शॉर्ट किट सपोर्ट है। इसमें क्या सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और एक्सीलरेटर स्प्रे, ये आप देख रहे होंगे ये स्प्रे हो रहा है ना। तो ये सीमेंट सैंड के मिक्सर से बना होता है, रॉक सरफेस को सील करता है। जहाँ पे भी आपका क्रैक्स वगैरह या फिर कुछ आता है तो पूरा इसको सील कर देता है। यूजली रॉक बोल्ट के साथ यूज होता है, जब वहाँ पे रॉक बोल्ट लगा रहता है वहाँ पे इसको भी यूज किया जाता है। और एक चीज हम देख लेते हैं कि सपोर्ट जो है सिलेक्शन किस पर डिपेंड करता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर सपोर्ट आप कर भी रहे हैं तो किस सिचुएशन पे या फिर किस तरीके का आप सिलेक्शन करते हैं सपोर्ट सिस्टम लगाने के लिए। तो उसके लिए आपका देखिए, जहाँ पे भी आपकी माइंस चल रही है तो उसका डेप्थ ऑफ वर्किंग, कितनी डेप्थ में वर्किंग हो रहा है, कितना आपका रूफ में दबाव पड़ रहा है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। और स्टार्टर जरूर देखना होता है कि कोल का है, स्टोन का है, किस तरीके का आपको स्टार्टर, नेचर ऑफ स्टार्टर देखते हैं। देन आपका रूफ की कम्पिटेंसी देखते हैं, कितना आपका वीक है या फिर हार्ड है। ठीक, उसके बाद वाटर का जो प्रेजेंस है आपका, अगर वाटर सीपेज वगैरह तो नहीं हो रहा है, कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रही, कहीं नदी तालाब तो नहीं है ऊपर में, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर अगर रूफ फॉल वगैरह हुआ या फिर ज़्यादा कहीं पे दिक्कत हो गई तो आपका सपोर्ट सिस्टम उस तरीके का आपको लगाना पड़ेगा कि आप उसको सपोर्ट कर पाए। मेथड ऑफ वर्किंग भी आपको बहुत ज़रूरी है, किस तरीके की आप वर्किंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, और गैलरी के स्पैन वगैरह भी देखना पड़ेगा। इसमें देखिए, जो रीजनल इंस्पेक्टर हैं रिकमेंड भी कर सकता है, उनकी कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे कंसीडर की जा सकती है कि हमें किस तरीके का सपोर्ट सिस्टम यूज़ करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी जानकार रहते हैं उस जगह की। ठीक है, सो आगे देख लेते हैं हम। देखिए, रूफ में जो खतरे रहते हैं, हजार्ड्स रहते हैं, तो उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंटरव्यूअर है ये क्वेश्चन को हमेशा पूछता ही पूछता है कि चलिए आप तो ठीक है सपोर्ट सिस्टम यूज कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, पर रूफ में जो खतरे हैं हजार से, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, आप कैसे जानते हैं कि भाई यहाँ पे खतरा है, हमारा रूफ ऐसा हो रहा है, दिक्कत आ रही है, हमें सपोर्ट की जरूरत है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है। तो देख लिए, विजुअल इंस्पेक्शन जरूरी है। विजुअल इंस्पेक्शन मतलब कि आपको देखा, वहाँ पे देखे हुए किस तरीके का आप रूफ आपको बिहेव कर रहा है वो आपके डिपेंड करता है। तो क्रैक्स इन रूफ, अगर रूफ में क्रैक्स वगैरह है या फिर बेड का सेपरेशन हो रहा है या फिर वाटर सीपेज हो रहा है या फिर रूफ का सैगिंग हो रहा है, तो ये विजुअल इंस्पेक्शन आपको करना है ना। रूफ को कदर डिटेक्ट इसी तरीके से करना है, या फिर आपको साउंडिंग टेस्ट करना है या फिर हैमर टेस्ट। देखिए, सॉलिड रूफ है तो आपको शार्प साउंड आएगा, और अगर रूफ जो है कि लूज है तो उसमें डल या फिर होलो साउंड आपका आएगा। ये डिपेंड करता है रूफ के ऊपर कि आपको सॉलिड रूफ है कि और या फिर लूज रूफ है, तो साउंडिंग टेस्ट इसको बोलते हैं, फिर हैमर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका टेल टेल्स। ये है कि ये रूफ मूवमेंट इंडिकेटर होता है। अगर रूफ में कोई भी इंडिकेशन होता है या फिर दिखता है तो ये टेल टेल उसमें आपको सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, उसमें लगा रहता है रेड रेड येलो और वाइट कलर का। तो रूफ सेपरेशन और मूवमेंट को डिटेक्ट करता है ये। जैसे इसके बाद क्या है, एक्सटेंसोमीटर है। तो एक्सटेंसोमीटर क्या है, रूफ के अंदर जो मूवमेंट होता है उसको मीजर करता है। सिंपली बात है कि रूफ में जो खतरा होता है उसको डिटेक्ट इसी तरीके से करना है। उसके बाद जो फिफ्थ है, कन्वर्जेंस मेजरमेंट करना है, कन्वर्जेंस मेजरमेंट करना है। रूफ और फोल के बीच में अगर डिस्टेंस का जो चेंज आता है तो वो मेजर होता है। और एबनॉर्मल साउंड वगैरह अगर है, क्रैकिंग वगैरह का है, पॉपिंग साउंड्स वगैरह आ रहा है, तो वार्निंग सिग्नल आपको मिल जाता है। तो इसी तरीके से आपका रूफ के बारे में आपको डिटेक्शन मिल जाता है। फिर आपको बोल्ट प्लेट ऑब्जर्वेशन, जो आपको रूफ बोल्ट लगा रहता है, ठीक है, उसमें क्या है, बोल्ट लगा रहता है, प्लेट बेंड करेगा या फिर नट लूज होगा या फिर रस्टिंग होगा, इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे वहाँ पे खतरा है। रूफ को इसी तरीके से डिटेक्ट करना पड़ता है। देन आपको एट है वाटर इंग्रेस, मतलब अगर सडन वाटर फ्लो वगैरह हो रहा है तो आपका इससे समझ में आ जाएगा। स्टार्टर वीकनेस का साइन मिल जाता है आपको इससे, है ना, कि कहीं पे से अगर स्टार्टर अगर वीक है आपका, तब भी आपको वाटर आ रहा है कहीं से, सडन कहीं से बह के आ रहा है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हमारे स्टार्टर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, तो आपको ये डिटेक्ट हो जाता है। तो इसके अलावा एक मेन चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंटरव्यू में का मेनली क्वेश्चन एक किया जाता है कि अगर रूफ अनसेफ लगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपकी ड्यूटी है वहाँ पे या फिर आप विजिट में गए हैं या फिर किसी भी चीज़ में गए हैं,
तो आपको अगर रूफ अनसेफ लगे, है ना, तो क्या करेंगे उस टाइम पे? अगर आप ओवरमैन है वहाँ पे, या फिर आप मैनेजर हैं, या फिर आप पानी सरदार है, तो आपको वहाँ पे करना क्या होगा? तो भाई आपको मेन तुरंत एरिया को बैरिकेड करना है ना। अगर मैं देखिए, अगर मैं होता वहाँ पे तो मैं यही चीज़ करता कि मैं उस एरिया को पूरा बैरिकेड करूँगा, और जितने भी आदमी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको विड्रॉ करूँगा, तब तुरंत वहाँ से हटाऊंगा। उसके बाद मैनेजर को इन्फॉर्म करूँगा तुरंत से, और प्रॉपर सपोर्ट लगाने के बाद ही काम को दोबारा चालू कराऊंगा। ये हो गया। अगर हम जा रहे हैं किसी फेस पे, वहाँ पे अगर रूफ हमें अनसेफ लग रहा है, तुरंत आपको बैरिकेड करना है, विड्रॉ करना है हम सभी आदमी को, मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना है तुरंत। और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ऑलरेडी रहता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो वहाँ से आपको मैनेजर को इन्फॉर्म कर देना, और प्रॉपर सपोर्ट लगाने के बाद ही आपको काम को दोबारा चालू करना है। उसके पहले आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है, बराबर से आपको वो देखना है चीज़, ठीक है। ये हो गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। और ऐसे ही मैं आगे भी दिखाऊंगा थोड़े थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे मैंने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी तैयार किए हुए हैं, तो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ जो मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चंस वगैरह जो तैयार किए सपोर्ट सिस्टम के बारे में। कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि अगर फर्स्टली यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यही पूछा जाता है पहले। तो मैंने बताया भी कि अंडरग्राउंड माइन में रूफ और साइड को स्टेबल रखने के लिए लगाए गए स्ट्रक्चर अरेंजमेंट को हम सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा हो गया, रॉक बोल्टिंग टिम्बर से बेटर क्यों है? टिम्बर मतलब कि वो लकड़ी वाला, और रॉक बोल्टिंग जो छत में हम रूफ में लगाते हैं, वो जो आपको एक बीम की तरह काम करता है। तो रॉक बोल्टिंग क्या है? रूफ स्ट्राटा को रिइंफोर्स करता है, रूफ स्ट्राटा को एक मजबूती प्रदान करता है, एक मोटी लेयर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अगर वो नहीं लग रहा है तो छोटी छोटी परत करके गिरेगा, उसका रूफ गिरते जाएगा। इसलिए रॉक बोल्टिंग क्या है? एक सॉलिड बीम की तरह काम कर देता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है इससे, और लाइफ ज़्यादा होती है, सेफ्टी बेटर होती है। टिम्बर सपोर्ट से आपको इतना चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। देन आपका हो गया थर्ड, वीक रूफ के लिए बेस्ट सपोर्ट कौन सा है? क्वेश्चन ये आते हैं कि वीक, अगर वीक सपोर्ट है आपका, इसके लिए आप कौन सा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है? तो देखिए, रेजिन रॉक बोल्टिंग सबसे बेहतरीन है, और उसके बाद रूफ स्टिचिंग आता है, और शॉर्ट क्रीट का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है कहीं पे भी। बट आपको देखिए, रूफ स्टिचिंग वगैरह है तो आपको स्पैन एरिया में थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। रॉक बोल्टिंग वगैरह तो आपको रेजिन रॉक बोल्टिंग तो आप तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वैसे। शॉर्ट किट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है। तो ये तीनों को मिलाकर ही आपको बोलना है कि सर रेजिन रॉक बोल्टिंग, रूफ स्टिचिंग और शॉर्ट किट का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, बेस्ट होता है। देन आपको फोर्थ क्वेश्चन है, सपोर्ट फेलियर के मेन रीजंस क्या होते हैं? ये बहुत रेयरली नहीं, हर टाइम हर जगह पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि सपोर्ट फेलियर का मेन रीज़न क्या है। देखिए, इनप्रॉपर स्पेसिंग होता है, पुअर इंस्टॉलेशन रहता है, वाटर सीपेज की वजह से भी होता है, और ओवर एक्सट्रैक्शन, जहाँ 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 पे ज़्यादा कोयला आपने निकाल लिया, या फिर जहाँ पे मटेरियल मिनरल्स को ज़्यादा आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया विदाउट सपोर्ट किए हुए, और लैक ऑफ इंस्पेक्शन की वजह से भी सपोर्ट फेलियर का कारण बनता है, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, ओवरमैन का रोल सपोर्ट सिस्टम में क्या है? जो भी ओवरमैन पे वर्किंग कर रहे हैं उनका सपोर्ट सिस्टम पे जो रोल है वो क्या रहता है? देखिए, डेली रूफ इंस्पेक्शन करते हैं वो, अनसेफ प्लेस को बैरिकेड करते हैं, प्रॉपर सपोर्ट इंस्टॉल करते हैं, इंश्योर करते हैं कि सब जगह पे प्रॉपर सपोर्ट है कि नहीं, और सपोर्ट विड्रॉल कंट्रोल करना, है ना। जहाँ पे विड्रॉल किया जाता है सपोर्ट्स का, वो उसको कंट्रोल करता है, ओवरमैन के चार्ज में रहता है, ठीक। देन आपको हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सपोर्ट कब लगाना कंपलसरी होता है? तो जैसे ही एक्सट्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे भी एक्सकेवेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, कोयला हमने निकाल लिया ब्लास्टिंग के बाद, तो वहाँ पे तुरंत हमें सपोर्ट लगाना पड़ता है। और रूफ सेल्फ सपोर्टिंग जहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे तुम्हें सपोर्ट सिस्टम लगाना पड़ता है, तुरंत सपोर्ट लगाना कंपलसरी हो जाता है। तो जैसे ही एक्सकेवेशन कंप्लीट हो गया और रूफ सब सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होता है, तो वहाँ पे तुरंत सपोर्ट सिस्टम लगाना होता है, ये समझ लीजिए आप। देन आपका सेवन्थ नंबर है, टेम्पररी और परमानेंट सपोर्ट में डिफरेंस बताइए। जो कि टेम्पररी सपोर्ट क्या है कि तुरंत सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जैसे वुडन प्रॉप्स वगैरह हो गए, लकड़ी के जो मैंने बताया कि टिम्बर सपोर्ट है, तो लकड़ी के प्रॉप जो वुडन प्रॉप होता है वो लगाए जाते हैं। जबकि परमानेंट सपोर्ट के लिए क्या है, जो वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि जो आपका रॉक बोल्ट्स हो गए या फिर स्टील आर्क्स वगैरह रहते हैं, तो वो आपको परमानेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपको अगर कोई पूछे कि टेम्पररी सपोर्ट क्या है, टेम्पररी सपोर्ट में आप बोल सकते हैं वुडन प्रॉप है, और परमानेंट सपोर्ट में आप बोल सकते हैं कि रॉक बोल्ट्स और स्टील आर्क्स हमारे आपको परमानेंट सपोर्ट में आते हैं। देन आपका 8 नंबर क्या है, टिम्बर सपोर्ट के टाइप्स कौन कौन से हैं?
टिम्बर सपोर्ट की मैंने बताया कि प्रॉप से बार सपोर्ट है, चौक सपोर्ट है, लैगिंग सपोर्ट है, कॉक सपोर्ट है। ये सब आपको टिम्बर सपोर्ट के टाइप्स हैं। देन आपको 9th नंबर क्या है, टिम्बर सपोर्ट के डिसएडवांटेज क्या है। मैंने बताया कि टिम्बर सपोर्ट का लाइफ कम होता है, फायर हजार्ड होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम होता है और फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है, तुरंत इसको चेंज करने की जरूरत होती है। ठीक। 10th नंबर है आपका, स्टील सपोर्ट टिम्बर से बेटर क्यों होता है। देखिए, स्टील सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल रहता है, दोबारा इसको यूज भी किया जा सकता है, इसलिए हाई लोड और डीप माइंस के लिए बेटर होता है स्टील सपोर्ट आपका। स्टील सपोर्ट आपका ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, टिम्बर सपोर्ट से। देन आपका 11 नंबर है, रॉक बोल्टिंग क्या होती है। मैंने बताया भी कि रॉक बोल्टिंग एक मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम है जिसमें स्टील बोल्ट्स को रूफ स्टार्टर के अंदर एंकर करके अलग अलग रॉक लेयर्स के एक सॉलिड बीम में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो आपको रूफ को गिरने से बचा लेती है, आपको अंदर तक यहाँ तक लगा रहता है। आपको कितना कैपेसिटी लेना, मतलब कितने अंदर तक इसको करना है, इसके लिए एक बनाया जाता है डेटा। और एक इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए एक मेनली क्वेश्चन आता है कि आप अपने फेस में कौन सा सपोर्ट प्रेफर करेंगे। आपका जो इंटरव्यूअर रहता है, इंटरव्यूअर आपको ऐसे क्वेश्चन करता है क्योंकि आपको जानना चाहता है कितना एक्टिव है। तो अगर आपको अपने फेस में कौन सा सपोर्ट यूज़ करेंगे, तो इसका आंसर है स्टार्टर कंडीशन के हिसाब से, लेकिन मॉडर्न माइनिंग में आपको रेजिंग रॉक बोल्टिंग और स्टील आर्क्स एक, मतलब जंक्शन में सबसे सेफ और इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम होता है। तो आपको बोलना है सर कि स्टार्टर कंडीशन के हिसाब से, लेकिन मॉडर्न अंडरग्राउंड माइन में रेजिन रॉक बोल्टिंग विद स्टील आर्क्स एट जंक्शन सबसे सेफ और इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम होता है। तो हम वही प्रेफर करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहता है। स्टील हमारा रॉक बोल्ट क्या है कि हमें ज़्यादा टाइम तक ये सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है और स्टील आर्क्स वगैरह को हम तुरंत मतलब दोबारा यूज़ में भी ला सकते हैं, और क्या है कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा रहती है, तो ये हम प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आंसर करना है। यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन बन रहा है, जो कि रेजिन रॉक बोल्ट जो मैकेनिकल बोल्ट से बेटर क्यों है। जो रेजिन रॉक बोल्ट रहता है वो मैकेनिकल बोल्ट से बेटर क्यों है, तो इसका आंसर आपको देना है कि रेजिन बोल्ट जो है फुल कॉलम बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है और वीक रूप के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है रेजिन बोल्ट। ये हमारा समझ लीजिए जो रॉक बोल्ट सिस्टम रहता है, रॉक बोल्ट जो कि अलग अलग प्रकार का रहता है, रेजिन का रहता है, मैकेनिकल रहता है। तो रेजिन हमारा क्या है कि अंदर जाके एक लिक्विड रहता है, उससे वो सॉलिड हो जाता है, तो उससे क्या लोड डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होता है उसमें, और वीक रूफ के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो क्या कॉलम बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है ये। सो आपको इसका आंसर यही देना है। 13 नंबर है आपका, फ्रिक्शन बोल्ट का प्रिंसिपल क्या होता है। जो फ्रिक्शन बोल्ट रहता है, बोल्ट्स क्या, रेजिन बोल्ट हो गया, मैकेनिकल बोल्ट हो गया और फ्रिक्शन बोल्ट हो गया, तीन बोल्ट होते हैं। तो फ्रिक्शन बोल्ट रॉक और बोल्ट के बीच फ्रिक्शन के थ्रू लोड ट्रांसफर करता है, ये आपका फ्रिक्शन बोल्ट का प्रिंसिपल होता है। देन आपका 14 नंबर, रूफ स्टिचिंग क्या होती है। रूफ स्टिचिंग में लॉन्ग स्टील केबल्स का यूज करते हैं जो कि वीक रूफ स्टार्टर को बाइंड किया जाता है, स्पेशली वाइड ओपनिंग से। वाइड मतलब कि चौड़ी, मतलब कि सकरी नहीं है, नैरो नहीं है, वाइड है, चौड़ी है, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी ओपनिंग्स है वहाँ पे रूफ स्टिचिंग यूज किया जाता है, चौड़ाई वाले एरिया में। देन आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट ग्रिड का यूज क्यों किया जाता है। शॉर्ट ग्रिड मैंने बताया है कि वो स्प्रे वगैरह वाला सिस्टम रहता है। शॉर्ट ग्रिड रॉक सरफेस को सील करता है, जहां जहां क्रैक्स वगैरह है, यहाँ जहाँ पे वाटर सीपेज वगैरह कोई दिक्कत आ रहा है, तो वहां पर आपका शॉर्ट ग्रिड किया जाता है। लूज पार्टिकल को होल्ड करता है और वाटर सीपेज को कंट्रोल करता है, तो शॉर्ट ग्रिड का यूज यहाँ पे किया जाता है। देन आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है कि सपोर्ट स्पेसिंग कैसे डिसाइड की जाती है। जो सपोर्ट की स्पेसिंग होता है, तो सपोर्ट स्पेसिंग आपको रूफ कंपिटेंसी, डेप्थ ऑफ वर्किंग, स्पैन ऑफ गैलरी और रीजनल इंस्पेक्टर फिर डीजीएमएस के जो रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। तो सपोर्ट की स्पेसिंग इसी की अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं कितने कितने दूर में हमको सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, वही होता है स्पेसिंग। ठीक है, कि मतलब कि अगर ये हमारा रूफ है, एक बोल्ट यहाँ पे हमारा लगा, एक बोल्ट यहाँ पे लगा, एक बोल्ट यहाँ पे लगा, या फिर हम अगर सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, टिम्बर सपोर्ट दे रहे हैं, स्टील प्रॉप सपोर्ट, तो ये कितने कितने दूरी में रखा जाता है, स्पेसिंग कितना रहता है, तो वो डिसाइड करता है रीजनल इंस्पेक्टर या फिर डीजीएमएस, या फिर आपको कॉम्पिटेंसी जो रहती है डेप्थ ऑफ वर्किंग या फिर स्पैन ऑफ गैलरी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होती है। देन आपको 17 नंबर क्वेश्चन है, जंक्शन एरिया में कौन सा सपोर्ट प्रेफर किया जाता है। देखिए जंक्शन एरिया में क्या है कि आपका स्टील गार्डर्स हो गए या फिर आर्क्स हो गए, स्टील आर्क्स हो गए,
उसके साथ रॉक बोल्टिंग प्रेफर की जाती है क्योंकि वहाँ स्ट्रेस ज़्यादा होता है। जंक्शन वगैरह में आपको चारों तरफ से स्ट्रेस पड़ता है, तो जंक्शन एरिया में आपको स्टील गार्डर्स, आर्क्स या फिर रॉक बोल्टिंग प्रेफर की जाती है। मतलब इसके साथ साथ रॉक बोल्टिंग भी प्रेफर की जाती है, इससे क्या सपोर्ट आपका ज़्यादा बेटर रहता है। देन आपका 18 नंबर है, सपोर्ट फेलियर का रीज़न क्या हो सकते हैं। जो सपोर्ट का फेलियर होता है कि उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, आपका सही से आपको इंस्टॉल, मतलब जो सपोर्ट है वो इंस्टॉल नहीं हुआ, या फिर आपका रॉन्ग स्पेसिंग एरिया आपने सही सही जगह पे इंटरवल पे नहीं लगाया है, वो हो गया। और वाटर सीपेज की वजह से भी हो सकता है। पुअर इंस्पेक्शन, आपने सही सही टाइमली इंस्पेक्शन नहीं किया उस जगह का, सपोर्ट सिस्टम को आपने देखा नहीं सही से, कहाँ कहाँ क्या सपोर्ट की कमी आ रही, क्या दिक्कत आ रहा है रूफ में। और ओवर एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर आपने ज़्यादा कोयला निकाल लिया तो वहाँ पे ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से सपोर्ट फेलियर का मेन रीज़न यही सब चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 18 हो गया। अब हम चलते हैं 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं ये ऐसे ही नहीं बनाए हैं, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में आस्क किया जा चुका है। हम लोग बात करते रहते हैं एचआर से, कंपनी से, मैनेजर से, तो हम लोग को इस चीज़ का नॉलेज होता है। और हम लोग खुद क्या है कि जब कैंडिडेट को भेजते हैं तो फर्स्टली पहले डायरेक्टली इंटरव्यू उनका हम खुद लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी में भेजते हैं। तो आपको 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सपोर्ट विड्रॉल कब अलाउड होता है। जो सपोर्ट हम निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो कब अलाउ होता है। तो सिर्फ मैनेजर की परमिशन के बाद और प्रॉपर अल्टरनेटिव सपोर्ट लगाने के बाद ही अलाउड होता है। ठीक है। जैसे रॉक बोल्ट तो आपने लगाया हुआ है, फिर वहाँ पे टिम्बर सपोर्ट लगा दिया, तो आप अगर आपका एक ही सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ तो आपको एक अल्टरनेटिव सपोर्ट लगाने के बाद ही आपको पहले वाला सपोर्ट विड्रॉ करने का परमिशन है, वो भी मैनेजर के द्वारा ही परमिशन आपको मिलेगा। 20 नंबर है, लूज रूफ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, लूज रूफ के लिए आपको साउंडिंग सिस्टम हो गया, साउंड वगैरह से विजुअल क्रैक्स वगैरह आपको दिखेंगे, फिर डमी साउंड आएगा जब ठक उससे अपनी लकड़ी से आप वो करेंगे तो। देन अगर वाटर सीपेज की वजह से लूज रूफ के इंडिकेटर्स होते हैं, तो इसकी वजह से आपको लूज रूफ का आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। सैलो माइन और डीप माइन के सपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। सैलो माइन मतलब कि छोटी माइन, और डीप माइन ज़्यादा गहरी माइन हो जाएगी। तो सैलो माइन में लाइट सपोर्ट सफिशियंट होता है, जबकि डीप माइंस में हैवी सपोर्ट जैसे रॉक बोल्टिंग, स्टील आर्क्स की जरूरत होती है। डीप माइन में ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम जरूरत होगी क्योंकि ज़्यादा आपका लोड पड़ेगा, लोड कैपेसिटी आपको ज़्यादा रखने के लिए एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि रॉक बोल्टिंग है और स्टील आर्क्स वगैरह होता है। ठीक। देन आपको 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बेस्ट मॉडर्न सपोर्ट सिस्टम कौन सा माना जाता है, सबसे बेस्ट। मैंने बताया कि अगर आपको इंटरव्यू पर पूछे भी कि सबसे बेस्ट सपोर्ट सिस्टम क्या, तो रेजिन रॉक बोल्ट ही बोलना है। ये आपको मॉडर्न माइनिंग में सबसे बेस्ट हो गया रॉक बोल्ट, है ना। तो यहाँ पे रेजिन रॉक बोल्टिंग विथ स्टील आर्क्स, ये जंक्शन का बेस्ट मॉडर्न अंडरग्राउंड सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। ये हर जगह पे काम, मतलब कि मेनली सपोर्ट जहाँ पे ज़्यादा जरूरत होती है तो वहाँ पे ये सब चीज़ों की जरूरत, मतलब लगाया जाता है। और स्टैंड अप टाइम क्या होता है। स्टैंड अप टाइम वो समय होता है जिसमें जब आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, कोयला निकाल लिया, वो जगह खाली हो गई, गोफ हो गया, तो रूफ बिना किसी सपोर्ट के खुद स्टेबल रहती है, वो उसे स्टैंड अप टाइम कहता है। मतलब कि जब आपने वहां से कोयला निकाल लिया, उसके बाद जो आपको सपोर्ट है, ये सपोर्ट के बिना लगाए आपका जो ये रूफ है खड़ा रहेगा। आपने यहाँ से तो पूरा कोयला निकाल लिया और ये आपको रूफ आपको स्टेबल रहेगा, तो कि जितने टाइम तक स्टेबल रहेगा उसी को बोलते हैं स्टैंड अप टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कम हो तो क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको तुरंत टेम्पररी सपोर्ट लगाना चाहिए, टिम्बर सपोर्ट वगैरह लगा दीजिए, है ना। और परमानेंट सपोर्ट का स्पेसिंग कम रखना चाहिए। परमानेंट के लिए देखिए आपको जल्दी जल्दी उसको निकालना ही पड़ेगा ना, परमानेंट सपोर्ट को लगाना नहीं, टेम्पररी सपोर्ट को ज़्यादा जरूरत है तो उसको लगाना चाहिए। फिर 25 नंबर है, इमीडिएट रूफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है। इमीडिएट सपोर्ट प्रूफ आपने सुना होगा कि एक्सकेवेशन के तुरंत बाद लगाया गया सपोर्ट जो रूफ फॉल को प्रिवेंट करता है, उसे ही इमीडिएट रूफ सपोर्ट कहते हैं। मतलब तुरंत आपको रूफ सपोर्ट करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम लगाया जाता है उसे ही इमीडिएट रूफ सपोर्ट, मतलब कि जब आपने कोयला निकाल लिया तो उसके बाद जो तो आपको तुरंत सपोर्ट सिस्टम लगाया, टिम्बर सपोर्ट लगा दिए, है ना, बार सपोर्ट, चौक सपोर्ट लगा दिए, तो वो आपका इमीडिएट रूफ सपोर्ट में आ जाएगा। देन आपका 26 नंबर क्या बोलता है, स्किन कंट्रोल क्या होता है। स्किन कंट्रोल का मतलब होता है कि रूफ के सरफेस के लूज फ्रेगमेंट्स को कंट्रोल करने के प्रोसेस को स्क्रीन कंट्रोल कहते हैं, जो मैश शॉर्टकट या लैगिंग से किया जाता है। तो ये हो जाता है आपको स्क्रीन कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे 27 नंबर देख सकते हैं
एक्टिव और पैसिव सपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है ना, ये चीज़ क्वेश्चन पूछी हुई जाती है कि आपको नॉलेज है एक्टिव सपोर्ट के बारे में और पैसिव सपोर्ट के बारे में। तो एक्टिव सपोर्ट्स आपके होते हैं रॉक बोल्ट्स, क्योंकि ये देखिए ज़्यादा टाइम तक आपका सपोर्ट जो करना करता है, मतलब लोड बियरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी रहती है और ज़्यादा टाइम तक के लिए यूज़फुल होता है। और आपका रूफ को रेनफोर्स भी करता है, जिससे क्या है, जबकि जो पावर पैसिव सपोर्ट रहता है, प्रॉप्स हो गया, आर्क्स हो गया, सिर्फ लोड रेसिस्ट करता है, पर एक्टिव सपोर्ट जो रॉक बोल्ट्स है वो रूफ को रेनफोर्स भी करता है। तो एक्टिव और पैसिव सपोर्ट में ये मेन डिफरेंस हो गया। देन आपको 28 नंबर क्या है, यील्डिंग सपोर्ट क्या होता है। यील्डिंग सपोर्ट क्या है, कंट्रोल डिफॉर्मेशन अलाउ करता है बिना फेल हुए, जैसे हाइड्रोलिक सपोर्ट वगैरह आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है जो सपोर्ट सिस्टम आपका लगा रहता है रूफ के लिए, नीचे से उसको हाइड्रोलिकली रहता है। और 29 नंबर का रिजिड सपोर्ट का एक एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ कि एक एग्जांपल दीजिए। तो उसके एग्जांपल आपको क्या देना है, आपने स्टील गार्डर्स वगैरह देखा होगा, टिम्बर चॉक्स वगैरह देखा होगा आपने, तो इसी को हम रिजिड सपोर्ट में बता सकते हैं। तो आपको यही चीज़ बतानी कि रिजिड सपोर्ट में आपको स्टील गार्डर्स हो गया, है ना, और आपका टिम्बर चॉक्स वगैरह ये सब आपका रिजिड सपोर्ट में आता है। बाकी आपका यील्डिंग सपोर्ट में आपको हाइड्रोलिक प्रॉप बोल सकते हैं। ठीक। 30 नंबर है लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म रॉक बोल्टिंग में कैसे होता है। जो लोड ट्रांसफर होता है, जैसे आपका रॉक बोल्ट हो गया, वो लोड को वीक लेयर से स्ट्रॉन्ग स्टार्टर तक ट्रांसफर करता है, तो यही हो जाता है लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देन आपको 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बोल्ट लेंथ कैसे डिसाइड की जाती है। आप अगर रूफ को सपोर्ट करना है, बोल्ट जो रॉक बोल्ट आपको लगाना, चाहे रेजिन बोल्ट हो, चाहे मैकेनिकल बोल्ट हो, या फिर आपका फ्रिक्शन बोल्ट हो, तो उसके लिए आपको रूफ की लेंथ की कैसे डिसाइड कर दीजिए। तो उसके लिए वीक स्टार्टर का जो थिकनेस रहता है, या फिर डेप्थ ऑफ वेदरिंग और रूफ की कंपिटेंसी के बेसिस पर ही बोल्ट लेंथ डिसाइड होती है। ठीक है। जो आपको स्टार्टर का जो थिकनेस है, वीक थिकनेस मतलब कि जहां तक वो गिर सकता है, रूफ के गिरने का एरिया, ये अगर हमारे यहाँ तक गिर सकता है तो हमको इसी को कवर करना है मेनली। या फिर अगर हमारा रूफ और ज़्यादा वीक है, यहाँ तक वीक है, तो हमको इतनी लेंथ इसकी लेके जानी पड़ेगी, पर हम पहले होल करके देखेंगे जिससे कि हमें समझ में आएगा। फर्स्टली हम इसको सर्वे करके पता करेंगे। देन आपको 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, फुल्ली ग्राउटेड बोल्ट को का क्या फ़ायदा है। जो फुली ग्राउटेड है मतलब कि ये कोरोजन, जो कोरोजन रहता है वो कम करता है, और लोड लोड जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, रूफ स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो फुल्ली ग्राउटेड जो बोल्ट रहता है उसका यही आपका फायदा है। देन आपको 33 नंबर क्वेश्चन है, रोक बोल्ट का इंस्टॉलेशन का स्टेप क्या क्या रहते हैं। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपको पूछा भी जा सकता है कि रोक बोल्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है, कैसे आपका क्या क्या कीजिए आता है कि सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से वहाँ वर्किंग किया जाता है। फर्स्टली आपका करते हैं ड्रिलिंग करते हैं। आपका रोक बोल्ट मतलब कि लगाने के लिए पहले ड्रिलिंग की जाती है, होल किया जाता है रूफ में, उसके बाद होल को क्लीन किया जाता है। होल क्लीन करेंगे, देन आपका रेजिन का जो इंसर्शन करेंगे, मतलब कि आपका रेजिन को घुसाएंगे उसके अंदर, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करेंगे, देन आपका बोल्ट को इंसर्ट करेंगे, बोल्ट इंसर्ट करेंगे और उसको रोटेट करेंगे, मतलब कि घुमाएंगे, रोटेशन करेंगे और टाइट कर देंगे। इसके बाद टाइट करेंगे और उसके बाद फिक्स कर देंगे। आपकी जो प्लेट रहती है, इसका मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए उसको आप पहले रॉक बोल्ट की इमेज दिखा देता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका रॉक बोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको प्लेट हो गई, ये जो प्लेट दिख रही है ये प्लेट हो गई। फर्स्टली आपको रेजिन आप डालेंगे होल में, ये आपका होल है। फर्स्टली आपको रेजिन डालेंगे अंदर, उसके बाद आपको ये जो बोल्ट है, बोल्ट को डालेंगे इसके अंदर। देन आपको इसको टाइट करना है। टाइट करने के बाद को आपको यहाँ बाहर पे प्लेट लगा देंगे। इससे क्या है, जब लोड पड़ेगा तो इसे प्लेट पर पड़ता है, तो आपको समझ में आएगा कितना आपको पड़ रहा है लोड, क्या आपका सपोर्ट की जरूरत है या नहीं। उसके हिसाब से आपको सेफ्टी मेंटेन करके चलनी है आपका। ठीक है, आपने रॉक बोल्ट देख लिया। उसके बाद आपका है 34 नंबर है, बोल्ट टॉर्क टेस्ट क्यों किया जाता है। जो बोल्ट का टॉर्क है वो टेस्ट क्यों किया जाता है, ये चेक करता है कि बोल्ट प्रॉपर टेंशन में है या नहीं। ये मेनली है कि आपका प्रॉपर जो बोल्ट है वो टेंशन में है या नहीं।
वो काम कर रहा है या नहीं, तो ये सब आपको टॉर्क टेस्ट किया जाता है। 35 नंबर है पुल आउट टेस्ट। क्या होता है पुल आउट टेस्ट? मतलब कि आपका जो एंकरेज स्ट्रेंथ है चेक करने के लिए बोल्ट को बाहर की तरफ पुल करके टेस्ट किया जाता है कि आपका लोड जांच कर रहा है, एंकरेज टेस्ट कर सकता है कि नहीं। तो पुल टेस्ट वही होता है रॉक बोल्ट का जो है कि एंकरेज टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। पुल आउट करके मतलब बाहर निकाल के उसको देखा जाता है ना, इसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है। ठीक। देन अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। स्पॉलिंग क्या होता है? हाई स्ट्रेस के कारण रूफ या साइड से रॉक फ्लेक्स का निकलना स्पॉलिंग कहलाता है। देन आपको 37 नंबर, सपोर्ट डिजाइन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसका आंसर है अनएक्सपेक्टेड लोड्स और जियोलॉजिकल वेरिएशन जो है उनको हैंडल करने के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है। 38 नंबर, सपोर्ट लगाने से पहले क्या इंस्पेक्शन जरूरी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको जब सपोर्ट लगाते हैं उससे पहले आपको क्या इंस्पेक्शन करना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या करना चाहिए? जो लूज रूफ डिटेक्शन को आपको देखना है, क्रैक्स को आइडेंटिफाई करना है, और वाटर सीपेज के साथ साथ आपको साउंड टेस्ट भी करना है। तभी आपको सपोर्ट समझ में आएगा कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से आपको सपोर्ट लगाना है। ठीक। 39 नंबर क्या बोलते हैं? विड्रॉल का ऑफ सपोर्ट का हजार्ड्स क्या है? मतलब कि इनके हजार्ड्स क्या है जब आप सपोर्ट का निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं। उससे क्या हो सकता है? सडन रूफ कोलैप्स हो सकता है, चेन का फेलियर हो सकता है, और एयर ब्लास्ट का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हजार्ड से बचना है, सेफली काम करना है। 40 नंबर क्या है? टेम्पररी सपोर्ट कब रिमूव किया जाता है? टेम्पररी सपोर्ट जब भी रिमूव किया जाता है जब आपको परमानेंट सपोर्ट इफेक्टिव हो जाता है। जहां पर आपने परमानेंट सपोर्ट लगाया हुआ है वो इफेक्टिवली काम कर जाता है, तभी आपको टेम्पररी सपोर्ट रिमूव किया करते हैं। ठीक है। 41 नंबर है, केबल बोल्टिंग और रॉक बोल्टिंग में डिफरेंस क्या है? जो केबल का भी बोल्टिंग होता है और रूफ का रॉक जो है रॉक का भी बोल्टिंग होता है। तो केबल बोल्टिंग जो है वो डीपर वीक जोन्स के लिए होता है, और रॉक बोल्ट सैलो टू मीडियम डेप्थ के लिए होता है। ठीक। 42 नंबर है, फेस सपोर्ट का मतलब क्या है? जब वर्किंग है जहाँ पे हम कोयला निकाल रहे हैं तो वहां पे क्या है, तुरंत जब आप निकाल लेंगे, ठीक है, तुरंत पास लगाया गया सपोर्ट जो है फेस एरिया के, तो वो सेफ बनाता है फेस को। जैसे हमारे यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है, इस एरिया से हमारा कोल ब्लास्टिंग करके निकाला जा रहा है, तो उसके तुरंत पास जो भी हमारा सपोर्ट लगाया जाता है, यहाँ पे समझ लीजिए आपका ये बोल्ट रॉक बोल्टिंग किया गया है, तो उसी एरिया को हम फेस सपोर्ट बोलते हैं। ठीक। 43 नंबर है, वाइड गैलरी के लिए कौन सा सपोर्ट बेस्ट है? वाइड गैलरी के लिए आपको रॉक बोल्टिंग हो गया, स्टील आर्क्स हो गया, और मैश का कॉम्बिनेशन है। जैसे आपने देखा होगा जंक्शन में क्या क्या चीज यूज करनी थी, वैसे ही रॉक बोल्टिंग, स्टील आर्क्स और मैश का कॉम्बिनेशन करना है आपको वाइड गैलरी में। जहाँ पे आपकी गैलरी चौड़ी है वहां पे आपको इन सपोर्ट्स का यूज करना है। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बस्ट प्रोन स्टार्टर के लिए सपोर्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको यील्डिंग सपोर्ट, एनर्जी एब्सॉर्बिंग बोल्ट्स और क्लोजर स्पेसिंग होनी चाहिए। 45 नंबर, कोरोशन से रॉक बोल्ट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? मतलब कि जो आपका बोल्ट है वो कोरोशन ना हो, मतलब कि खराब ना हो, टूट ना पाए, तो उसके गैल्वनाइज बोल्ट्स, रेजिन इनकैप्सुलेशन और प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज मतलब कि पानी निकलने की जगह होनी बनाना पड़ता है, पानी निकल जाए जिससे कि रॉक का जो बोल्ट है वो क्रोशन ना हो, आपका गैल्वेनाइज रहे, और रेजिन का इनकैप्सुलेशन भी करते हैं। ठीक। 46 नंबर, सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर करते हैं? सपोर्ट का परफॉर्मेंस मतलब कि जो अगर हमने रॉक बोल्ट लगाया तो कितना सपोर्ट ले रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से वो कन्वर्जेंस कर रहा है, तो आपको वही चीज़ आपको मेजर करनी है। तो कन्वर्जेंस का मेजरमेंट करते हैं टेल्स और एक्सटेंसोमीटर के थ्रू। टेल लगाया जाता है, आपने देखा होगा कितना लोड पड़ रहा है तो टेल आपको सिग्नल प्रोवाइड कर देता है, उसी को बोलते हैं। कि यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन कि टेल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या है, तो उसका यूज़ ये है कि जो रूफ का मूवमेंट रहता है या फिर सेपरेशन रहता है रूफ का, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको टेल का यूज़ किया जाता है। 48 नंबर, सपोर्ट सिस्टम फेलियर के वार्निंग साइंस क्या है? तो सपोर्ट सिस्टम फेलियर की वार्निंग साइंस है क्रैक्स का वाइडनिंग, बोल्ट प्लेट बेंड हो जाता है तब, एबनॉर्मल साउंड आने लगेगा तब, या फिर आपका कन्वर्जेंस इंक्रीज हो जाएगा तब। सपोर्ट सिस्टम का फेलियर का वार्निंग साइन यही होता है। 49 नंबर है, बैक फिलिंग का सपोर्ट सिस्टम से रिलेशन क्या है? बैक फिलिंग मतलब कि आपका जहाँ से
मिनरल मटेरियल का निकाला गया, वापस तुरंत वहाँ पे भरा गया, उसी को बोलते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग मतलब कि जैसे आपने ओपन कास्ट माइंस में देखा होगा कि ओबी रिमूव करते हैं आपको मिनरल निकालने के लिए, तो उसके बाद फिर हमें ओबी वापस से भरना पड़ता है, रिक्लेमेशन करना पड़ता है, बैक फिलिंग करना पड़ता है, तो उसी को बोलते हैं बैक फिलिंग। बैक फिलिंग स्टार्टर मूवमेंट रिड्यूस करता है और सपोर्ट लोड कम करता है। जो स्टार्टा है हमारा, नीचे में अंडरग्राउंड माइंस चला रहे हैं, तो ऊपर के जो स्टार्टा है तो उसमें मूवमेंट करता है ना, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ता है, तो स्टार्टअप मूवमेंट को रिड्यूस करता है बैक फिलिंग, और सपोर्ट लोड को कम करता है। 50 नंबर, सपोर्ट सिस्टम का कॉस्ट सेफ्टी बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये साइंटिफिक डिजाइन से या फिर करेक्ट स्पेसिंग और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके ही हम कर सकते हैं सपोर्ट सिस्टम का कॉस्ट सेफ्टी बैलेंस, ठीक। और एक और क्वेश्चन है, लास्ट में एक चीज बता देता हूँ, इंटरव्यू का एक बेस्ट आंसर आप क्या बोल सकते हैं, उसमें अपने कंक्लूड कर सकते हैं। उसमें बोल सकते हैं सर, इफेक्टिव सपोर्ट सिस्टम वही होता है जो स्टार्टअप बिहेवियर के साथ कंपैटिबल हो और माइनर्स की सेफ्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी दे। तो ऐसे ही आपको कुछ अपने तरीके से कभी भी इंटरव्यूअर की बातों पे नहीं फंसना है, आपको आपको वही चीज़ें बतानी जो आप चीज़ जानते हैं। आपको इंटरव्यू को उसी तरीके से घुमाना है, मतलब कि आप बोलें कि अपनी बातों में उनको इस तरीके से बताना है कि वो समझ भी जाएं और आप वही बताएं जो आप बताना चाहते हैं। सो आप लोग को ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। और ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, और इसको पूरा देखिएगा तभी आपको हर एक चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। सो आप लोग कमेंट करिए कोई नई टॉपिक वीडियोस चाहिए तो, आगे हम ऐसे ही नई नई ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए टॉपिक्स हमारे पास आएंगे तो हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग अपडेट रहिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा।